नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की ताजा जनता सर्वे ओपिनियन पोल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनने जा रहा है महाराष्ट्र का अगला सीएम। दोस्तों, इसी पर हम आज बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको ऐसी बड़ी खबर की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वसीम की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की दोस्तों यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 19 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 8 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 11 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर टाणे की दोस्तों यहाँ पर 18 सीट है। 18 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में कुल 7 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 11 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की दोस्तों यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की यहाँ पर 11 सीट है। 11 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 42 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार कुल 19 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में कुल 33 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। यहाँ पर अदर का खाता अभी भी नहीं खुला है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई की यहाँ पर 26 सीट है। 26 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 13 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर सिंधुदुर्ग की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर तीनों पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 88 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 88 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर इस बार कुल 38 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 49 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 5 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की यहाँ पर 12 सीट है। 12 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही दोस्तों हम महाराष्ट्र की कुल 133 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 133 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुल 48 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 62 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 3 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की यहाँ पर 15 सीट है। 15 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 9 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके। यहाँ पर 142 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 57 सीट जा चुकी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 80 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर दोस्तों इस बार बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही
रही है और उधर के खाता यहाँ पर खुल सकता है। यहाँ पर उधर के खाते में एक सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर पुणे की यहाँ पर 21 सीट है। 21 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 6 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 14 सीट बड़ा बहुमत जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर एक सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर नांदेड़ की यहाँ पर 12 सीट है। 12 में से यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं बीजेपी के खाते में जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 142 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 142 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 70 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 105 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की यहाँ पर 9 सीट है। 9 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर अमरावती की यहाँ पर 8 सीट है। 8 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 204 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 204 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 89 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार कुल 118 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 7 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर का खाता यहाँ पर खुल सकता है। यहाँ पर उधर के खाते में 1 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की यहाँ पर 7 सीट है। 7 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर भंडारा की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अदर यहाँ पर तीनों पार्टी के खाते में इस बार 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों बात कर ले यहाँ पर दूल्हे की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र कुल 236 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 236 सीटों में से बीजेपी के खाते में इस बार कुल 92 सीट जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 135 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की यहाँ पर 3 सीट है। 3 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर गोदिया की यहाँ पर 4 सीट है। 4 में से यहाँ पर दोनों पार्टी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 246 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 246 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 97 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 140 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई शहर की यहाँ पर 10 सीट है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की यहाँ पर 11 सीट है। 11 में से यहाँ पर इस बार बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 8 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर जलना की यहाँ पर 5 सीट है। 5 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 3 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 272 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 272 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुल 106 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर कुल 157 सीट जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की यहाँ पर 10 सीट है। 10 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 6 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों हम बात कर ले यहाँ
पर लातूर की यहाँ पर 6 सीट है। 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार 4 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है और उधर के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही दोस्तों महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 288 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर कुल 112 सीटें जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर इस बार कुल 167 सीटें जा चुकी है और उधर के खाते में यहाँ पर 9 सीट है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 167 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वैसे दोस्तों हमारे विधानसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।